नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के ट्रिक में। मैं हूं तरुण और मैं आपके लिए लेके आया हूं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जो टॉप मध्य प्रदेश का जीके है या पुराने एग्जाम्स में जो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके लिए वीडियो लेके आया हूं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगा यदि हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत में आप बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो पहले आप समझें कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं। देखिए 70 मार्क्स के मैथ्स प्लस रीजनिंग आता है और 30 मार्क्स का जीएस आता है, जिसमें जीएस का रोल भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक होता है। और जीएस की बात करूं या जीके की बात करूं तो इसमें मध्य प्रदेश का सभी करंट अफेयर या ओवरऑल देखा जाए तो पूरा जी किया जाता है। अभी क्वेश्चंस आप देख के समझ जाएंगे कि पिछली बार का पेपर किस टाइप का आया था। और फ्रेंड्स, यदि ये कोई भी टीटी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब में सर्च करें तरुण जी के क्लास को और वहाँ पर जाके उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आप समझिए कि क्वेश्चंस का पैटर्न है क्या। क्वेश्चन नंबर पहला बोलता क्या है, बोलता है कि किसने मेरसिन तुर्की में फिग आर्टिस्ट जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियन कप के वॉल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्टिक बनकर इतिहास रचा। तो जो दीपा कर्माकर जी थी जिम्नास्टिक, तो इन्होंने क्या किया था, जो वर्ल्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीता और प्रथम भारतीय जिम्नास्टिक बनी। इनका नाम जरूर रखिएगा, दीपा कर्माकर, आप याद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीसी को 21 जून को निम्न के रूप में घोषित किया। पहली बात तो मैं आपको यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताता हूँ। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ये संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र की बहुत सारी फिर शाखाएं आ जाती हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पर यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पूछा कि 21 जून को किस रूप में घोषित किया। सबको पता होगा वैसे इसका आंसर, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, तीसरा विश्व पर्यावरण दिवस और चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य। तो जो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्योंकि 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो जो भारत सरकार ने विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को चुना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है। अच्छे से समझिएगा। सागर नदी मध्यम सिंचाई परियोजना, ओंकारेश्वर मेजर सिंचाई परियोजना, बुंदला मध्यम सिंचाई परियोजना और कुंडलियाई सिंचाई परियोजना। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कुंडलियाई सिंचाई परियोजना। यही क्या होती है, मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना, इसी पे केंद्रित है कुंडलिया, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिष्ठित पर्यटक विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए खाली स्थान को चयनित किया गया है। याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय की हम यहाँ बात कर रहे हैं। पहला ग्वालियर को, दूसरा भीमबेटका, तीसरा सांची और चौथा खजुराहो। तो जो इसका आंसर क्या है, खजुराहो। क्योंकि आपको पता है खजुराहो के जो मंदिर है चंदेल शासक ने बनाया था। छतरपुर में, आप याद रखिएगा, चंदेल शासक ने 950 से 1050 ईस्वी में, आपको याद रखना है, ये खजुराहो में खजुराहो का मंदिर बना था चंदेल शासक द्वारा। तो मध्य प्रदेश में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नृत्य समारोह होता है वो भी कहाँ पर होता है, खजुराहो, आपको याद रखना है। और खजुराहो कहाँ पड़ता है, छतरपुर में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है। पहला प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, दूसरा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तीसरा अंत्योदय योजना और चौथा है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। इससे पूछा प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है। तो जिसको आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अंतर्गत ही क्या आता है, प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा। आपको ये याद रख लेना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 की हम बात कर रहे हैं। तो रीमा लागू, दूसरा है श्रीदेवी, तीसरा नरगिस राबदी और चौथा है जोहरा सहगल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा श्रीदेवी। तो आपको याद रखना है 2018 में इनको दिया गया था राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से
निर्वाचित साम्यकारी सरकार का गठन कब हुआ था, इसको आपको याद रखना है। प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से, तो पहला ऑप्शन है 1958, दूसरा ऑप्शन है 1957, तीसरा ऑप्शन है 1957 और चौथा है 1957 में त्रिपुरा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर क्या होगा, 1957 में क्या केरल में ही किसका गठन हुआ था, साम्यवादी सरकार का। आप दिमाग में याद कर लीजिए 1957 केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। और ये क्वेश्चंस कितनी बार रिपीटेड हुआ है मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में, इसको आप अच्छे से याद करिएगा। ऑप्शन है इंदौर, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है ग्वालियर और ऑप्शन डी है भोपाल। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा भोपाल। तो याद रखिएगा जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ पर है, भोपाल। और जो आपदा प्रबंधन संस्थान है वो भी कहाँ पर है, भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय क्या था। तो उसका विषय आपको बताना था क्या था 2018 में। पहला शांति के लिए योग, चौथा शांतिपूर्ण मन के लिए योग, तीसरा सभी के लिए योग और चौथा स्वास्थ्य के लिए योग। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है जो 2018 में जो जेल प्रहरी और पुलिस का एग्जाम्स हुआ था ये क्वेश्चंस उनमें पूछे गए थे। तो याद रखिएगा जब भी जो एग्जाम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर पे फोकस भी करते, तो आप करंट अफेयर को भी कवर करते चलें क्योंकि ये क्वेश्चन सब करंट के हैं। तो उस टाइम पर 2018 का जो विषय था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वो था शांति के लिए योग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली खालिस्तान में स्थित है। अब आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यदि आप भारत के नक्शे में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे असम में होती हुई कहाँ गिर जाती है, बांग्लादेश में गिर जाती है। तो यहाँ पर जो असम है वहाँ पर बनाती है माजुली पर सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको क्या रखना है याद, असम। असम में ही इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कड़कनाथ। कड़कनाथ मांस जिले हाल ही में जीआई टैग मिला है, मध्य प्रदेश के किस जिले की इसकी विशेषता है। तो देखिए जो कड़कनाथ जो एक चिकन है वो एक्चुअली फुलफिल क्या रहता है, प्रोटीन से, और इसका जो मांस भी रहता है वो क्या रहता है, काला। तो ये झाबुआ था, तो झाबुआ में जो कड़कनाथ चिकन होता है या मुर्गी होती है उसको जीआई टैग मिला था, याद रखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, कड़कनाथ से आपको झाबुआ याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है। पहला ग्वालियर, ऑप्शन बी है सागर, ऑप्शन सी है पन्ना और ऑप्शन डी है सतना। तो जो भारी मशीनीकृत हीरा खदान कहाँ पर है, पन्ना। और बता दें भारत में एकमात्र जगह जहाँ से हीरे की खुदाई या हीरे की खान बोल सकते हैं वो आपको पन्ना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और खालिस्तान के बीच दौड़ेगी। पहला गोवा, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा बेंगलुरु और चौथा है पुणे। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद। तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चूँकि सबसे ज़्यादा कारोबार यही होता है, तो बुलेट ट्रेन चला रहा है जिससे वहाँ के लोग आपस में जल्दी पहुँच सके, इसलिए इसको भारत मुंबई से अहमदाबाद के बीच चला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश के ध्रुपद कलाकार, कल ही जो हमने वीडियो डाला था, यदि किसी ने नहीं देखा है तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में या इसके पहला वाला वीडियो देखेगा। हमने कल पूछा था ध्रुपद समारोह कहाँ होता है, तो ध्रुपद समारोह होता है भोपाल में। तो ये क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में ध्रुपद कलाकार का नाम बताइए जिसे 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जो पेपर होता है आप देखिएगा, आप गैस भी कर सकते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आ रहा है। पहले वाले सेट पेपर में पूछा था ध्रुपद समारोह कहाँ होता है, और इस बारे में पूछ लिया कि ध्रुपद कलाकार का नाम बताइए। तो ऑप्शन में है मोहन शुक्ला, ऑप्शन बी है सुलभा मनोज सराफ, ऑप्शन सी है पीवी कहू और ऑप्शन डी है गुंदेचा बंधु। तो 2012 में जो पद्मश्री मिला था ध्रुपद कलाकार का नाम था गुंदेचा बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं, एक तो बैंक नोट प्रेस और ये जो सिक्योरिटी जो कंपनी है वो नोट की है, तो ये दोनों के दोनों बहुत बार रिपीटेड होते हैं। पहला करेंसी नोट प्रेस, ऑप्शन बी है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, ऑप्शन सी है
भारत सरकार मिंट, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, और ऑप्शन डी है सिक्योरिटी पेपर मिल। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सिक्योरिटी पेपर मिल। देखिए होशंगाबाद में है सिक्योरिटी पेपर मिल और नेपाल नगर में है बैंक नोट प्रेस। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। यहाँ पर बनता है क्या, यो पेपर के लिए जो कागज़ बनता है यहाँ पर याद रखिएगा, और जो नोटों की प्रिंटिंग होती है वो देवास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया है। ऑप्शन ए है क्या, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की लेखा परीक्षा का आयोजन हेतु। ऑप्शन बी है कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु। ऑप्शन सी है जनता से पूंजी संसाधन बढ़ाने हेतु। और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय खाता का एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाने हेतु। तो ये स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बना गया था, वो बनाया था कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही हेतु में वृद्धि के हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला तो सबको पता है इंदौर को हुआ था, अब दूसरे की बात कर रहे हैं, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। तो जो इसका आंसर होता है वो भोपाल है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछते हैं, पहला तो सबको पता था कि इंदौर है, लेकिन दूसरा क्या है, भोपाल। लेकिन क्वेश्चन ये बनता कि कौन सी राजधानी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तब भोपाल आ जाता। लेकिन रैंकिंग में पूछेंगे तो भोपाल सेकंड है, इंदौर पहला था, लेकिन राजधानी में कौन था पहला, भोपाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है। पहला स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ऑप्शन बी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन सी है जंगली उल्लू या फॉरेस्ट आउटलेट, और ऑप्शन डी है लेसर फ्लोरिकन। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा स्पॉट बिल्ड पेलिकन। आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्पॉट बिल्ड पेलिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाज खंड खदान से संबंधित है। क्योंकि आपको पता है मलाज खंड कहाँ पड़ता है, हमारे बालाघाट में। तो इसका आंसर जो होगा तांबे के लिए मैग्नीज, बॉक्साइट और चूना पत्थर। तो सबको पता है जो मलाज खंड बालाघाट में वो किसके लिए फेमस है, तांबे के लिए। पर मैग्नीज नगरी भी किसको बोलते हैं, बालाघाट को ही बोलते हैं, याद रखिए। क्योंकि मैग्नीज और तांबा कहीं ना कहीं दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, जो दोनों खदान है वो बालाघाट में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के यूके द्वारा DFID अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है। ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है बिहार। कौन सा राज्य पूछा है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा क्या, राजस्थान, जो कि भारत के यूके द्वारा DFID में शामिल नहीं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल है, राजस्थान शामिल नहीं है। तो दोस्तों हम देखते हैं साइंस का पोर्शन, और साइंस के क्वेश्चन को भी हम कवर करते हैं। अब हमारे वीडियो के साथ बना रहे। तो दोस्तों इस पोर्शन में हम जो साइंस के क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर में साइंस के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये सब मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। ये जो वीडियो है वो ओवरऑल मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कोई भी, या फिर MP गवर्नमेंट या भारत सरकार कोई भी एग्जाम्स लेती है, उनमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। खासतौर से जो साइंस का पोर्शन होता है वो हमेशा से रिपीटेड होता है। तो फिलहाल हम साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना सबसे अधिक है। समझिएगा सिचुएशन को। पहला, जब वह मलेरिया से ठीक हो गई हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। दूसरा, जब वह मलेरिया से ठीक हो रही हो। ऑप्शन सी है जब वह घर पर स्वस्थ आहार लेती है। और ऑप्शन डी है हमारा जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन के उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि जब मलेरिया से ठीक होने के बाद वह 4 दिन के उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो, इस स्थिति में वो उसकी जो बीमारी होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से विशेषता किस संघ फाइलम पर लागू होती है। पहला,
जीव का शरीर पृष्ठीय रूप चपटा होता है। दूसरा, जीव ट्राइपोप्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है इनमें से ज़्यादातर परजीवी होते हैं। तो ऑप्शन ए है एनलिडा समूह, ऑप्शन बी है प्लेटीहेल्मिन्थ समूह, ऑप्शन सी है लेमाटोड समूह और ऑप्शन 4 है आर्थोपेडा या संघीपाद। तो जिसका आंसर होगा वो होगा प्लेटीहेल्मिन्थ। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होते हैं। यदि आपके पास लूसेंट है ना, तो आप लूसेंट को ओपन करिएगा और जीव विज्ञान का जो पहला पेज उसमें ओपन होगा, तो उसमें ये पूरे के पूरे 5 समूहों के नाम दिए गए हैं। क्या होता है एक्चुअली, लोग इसको पोर्शन को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये समूह जो होते हैं इनका नाम हमेशा आता है, तो आप उसमें देखिएगा तो आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज में ये पूरी की पूरी कंडीशंस मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो केवल पूरी ऊष्मा परिवर्तित होती है, केवल पूरी ऊष्मा अवशोषित होती है, केवल पूरी ऊष्मा प्रसारित होती है और ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो जाती है। अब देखिए किसी वस्तु पर जब ऊष्मा पड़ रही है तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऊष्मा अवशोषित भी होगी, परावर्तित भी होगी और प्रसारित भी होगी। जैसे कि मैं कहने का मतलब है, जैसे आप किसी रॉड को किसी भी फायर के सामने, आग के सामने रखिएगा तो उसमें ऊष्मा अवशोषित भी होगी। आप देखेंगे थोड़ी दूर से आपको आंच लगेगी तो परावर्तित भी होगी, और जब आप उसको पकड़ेंगे तो उसमें क्या होगी, प्रसारित भी होगी। एक कोने को गर्म करिए तो लास्ट कोने भी आपको उसको गर्म मिलेगा। तो याद रखिएगा जब भी ऊष्मा पड़ेगी तो ये तीनों कंडीशन लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण का। पहला कैंसर, दूसरा हाइपरटेंशन मतलब अति तनाव, तीसरा बहुत तेज बुखार और ऑप्शन डी है मधुमेह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अति तनाव। देखिएगा जब भी आपके सामने बहुत ज़्यादा यो जैसे डीजे की आवाज़ या बहुत ज़्यादा कोई लाउड स्पीकर चल रहा तो आपको क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद है अम्ल, अम्ल एवं लवण, लवण एवं जल और क्षार एवं जल। तो निष्प्रभावीकरण की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लवण एवं जल। याद रखिएगा ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पालिशदार स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है। कोई भी आप चम्मच ले लीजिए पालिशदार, उसकी सतह कैसा काम करेगी। ये चम्मच जो इस टाइप की बनी रहती है, स्पून। अब देखिएगा आपको पता होगा लेंस दो प्रकार के ऐसे मिलते हैं आपको, और ये इस टाइप का। तो इसका क्या होगा, पहला होगा अवतल दर्पण, दूसरा होगा अवतल लेंस, तीसरा उत्तल दर्पण और चौथा है समतल दर्पण। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अवतल दर्पण। अब बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में, जब आप शेविंग बनाते हैं तो आप कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। जब भी आप आईने में देखते हैं, सॉरी आप जब भी शेविंग बनाते हैं तब बताइएगा उस वाला जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैल्शियम नाइट्रेट एवं पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है। आप देख लीजिएगा इसके आपको आंसर क्या होगा, Ca2NO3 होल 2 एंड KCr2O7 होल 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा ये वाला सी, CaNO3 2 एंड K2Cr2O7। ये कैल्शियम नाइट्रेट याद रखिएगा, और ये पोटेशियम डाई क्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या बोलता है, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके खालिस्तान में अंतर के आधार पर किया जा सकता है। घनत्वों, आयतनों, अपवर्तक सूचकांकों और द्रव्यमानों। ये बोला है कि दो अमिश्रणीय पदार्थों का पृथक्करण, मतलब दो हैं पदार्थ जो कि आपस में न मिले, उनका पृथक्करण खालिस्तान के आधार पर आप करेंगे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घनत्व। जो उन दोनों की डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, इसलिए हम उनको आराम से पृथक्करण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है कि पारस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि वे स्वयं को द्विगुणित करने में सक्षम होते हैं,
दूसरा, पोषक होस्ट के शरीर के अंदर क्रिस्टल की तरह होते हैं, केवल पोषक होस्ट शरीर के अंदर ही रहते हैं और आदिम जीव होते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या है, केवल पोषक होस्ट शरीर के अंदर ही रहते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी जो कोविड-19 आपने देखा है जो फैला हुआ है ये वायरस, तो ये भी वायरस क्या करता है, जो शरीर के अंदर क्या होता है, फैलता क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, बॉडी के प्रोटीन का यूज करता है और फैलता चलता है। यदि आपकी इम्यून सिस्टम सही है तो क्या करता है, इम्यून सिस्टम उस वायरस को वहीं के वहीं बढ़ने देता है और मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाम 7:30 बजे ऑडोमीटर की रीडिंग कितनी है, 5,845 किलोमीटर है। यदि ऑडोमीटर 9 बजे 5,890 रीड करता है तो वाहन की चाल क्या होगी। अब यहाँ पर आप फार्मूला लगा लीजिएगा, पहले आप घटा लेके क्या निकाल लेंगे, कितनी दूरी लगी तो चाल बराबर दूरी बटे समय लगा के आप देखिए, समय की बात करें तो आधा घंटा लग रहा है, मतलब कि 30 मिनट लग रहा है। और दूरी आप इसमें से ये जो रीडिंग है 5,890 में से 5,845 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल आएगा। आंसर कितना होगा, 1.5 प्रति किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉपर में 2 समस्थानिक ए और बी निहित हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः कितने हैं, 62.93 AMU और 64.93 AMU, और तांबे का परमाणु द्रव्यमान है 63.55 AMU। समस्थानिकों ए और बी का प्रतिशत परिकलित क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, ए होगा 69% और बी होगा 31%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जीवों को उनके पुनर्जनन की ह्रास क्षमता में व्यवस्थित करना है। छिपकली, प्लेनेरिया, पुरुष, केचुआ और गरण है। तो जो ह्रास क्षमता में हमको व्यवस्थित करना है तो सबसे पहला ये ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहले आ जाएगा प्लेनेरिया, उसके बाद आ जाएगा हमारा केचुआ, उसके बाद आ जाएगा छिपकली, उसके बाद आ जाएगा गरुड़ और फिर आ जाएगा लास्ट में पुरुष। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है, तो इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। सबसे पहला क्या होगा, उपरोक्त सभी दिया हुआ है। ऑप्शन है, केवल विलयन का रंग का नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है, केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरे रंग हो जाता है। और ऑप्शन जो डी है, केवल कील में तांबे की एक लाल भूरे रंग की परत निक्षेपित होगी। तो जो उसका आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आप लोहे की कील डालेंगे 1 घंटे के लिए तो ये तीनों की तीनों कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है। समझ लीजिएगा, प्लेन है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है तो दाब के साथ क्या होगा, पंखों के नीचे और ऊपर का दाब समान रहता है, पंखों के ऊपर का दाब पंख के नीचे के दाब से अधिक रहेगा, पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक रहेगा, और पंखों के ऊपर और नीचे का दाब बढ़ जाता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा कि पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए आप जब देखेंगे जो जो विंग्स रहते हैं इनके नीचे का दाब क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए का प्लेन क्या होता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉनिक कूलर चालू किया जाता है। संयोजी तार एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, संयोजी तार ठंडे हो जाते हैं, संयोजी तारों के साथ ऊष्मा उत्पादित होती है और धारा वहन तारों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, धारा वहन तारों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कैसे, देखिए आप जब वाइंडिंग देखेंगे मोटर की तो उसके बीच में एक कॉपर का वायर रहता है और आजू बाजू आप देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। कैसे, जब भी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फैलाई जाती है तो इसके आजू बाजू क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसके कारण ये रोटर बना हुआ रहता है वो घूमने लगता है। तो धारा वहन तारों के आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी 2 मवेशी नस्ल भारतीय मूल की हैं।
जर्सी, ब्राउन स्विच, बोस इंडिकस और रेड सिंधी। तो जो जो ऑप्शन हमारे पास ये चार हैं, केवल एक चार, केवल एक दो, केवल तीन चार और केवल दो और तीन। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा तीन और चार। तो याद रखिएगा जो भारतीय मूल की दो मवेशी नस्लें हैं, एक तो रेड सिंधी और बाइकस इंडिकस, आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या बोलता है। बोलता है कि पितरस या बाइल जूस भंडारण पितरस नामक एक थैली में होता है जो उसके खालिस्तान कहलाने वाले स्राव अंग के पास स्थित होता है। पहला, कुल मिला के बताना कि जो पित्ता रस होता है वो कहाँ पर, जो थैली होती है वो कहाँ पर, एक प्लीहा, अग्नाशय, आमाशय, यकृत। तो जो आंसर होगा वो होगा क्या होगा, यकृत। तो आपने पढ़ा होगा लीवर से ही तो क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है। वाइल जूस आपको याद रखना है और वो एक नाशपाती के आकार की थैली होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। इसमें हमने बहुत टफ टफ क्वेश्चंस को समझा और जाना कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यदि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं पूरा तो इसका मतलब क्वेश्चंस को वो पैटर्न है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या होगी। साथ में हमारे इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बताएं वीडियो को कैसे लगा। जय हिंद, धन्यवाद।